हाई बीपी को जड़ से ठीक करने के लिए 3 आयुर्वेदिक उपाय। एक आदमी सुबह उठा, रात भर अच्छी नींद नहीं आई थी, सीने में हल्का सा भारीपन था, सिर में एक अजीब सा दबाव और आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा सा छा जाता था। उसने सोचा थकान होगी, काम का बोझ होगा। वो रोज की तरह उठा, चाय पी, अखबार पढ़ा, दफ्तर गया। लेकिन उस दिन शाम को जब वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसका सीना जकड़ गया, सांस उखड़ गई और वो वहीं गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो डॉक्टर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, आपका ब्लड प्रेशर पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा था और आपको पता ही नहीं चला। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये करोड़ों घरों की कहानी है। ये उस खामोश तूफान की कहानी है जो शरीर के भीतर सालों तक चलता रहता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। और जब तक इंसान को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, खामोश हत्यारा। ये न चिल्लाता है न धमकाता है, ये बस धीरे धीरे चुपचाप शरीर की नसों में, हृदय की दीवारों में, दिमाग की कोशिकाओं में अपना जाल बुनता रहता है। तुम में से बहुत से लोग यहाँ इसीलिए आए हो क्योंकि या तो तुम खुद इस पीड़ा से गुजर रहे हो या तुम्हारे घर में कोई अपना पिता, माँ, पति, पत्नी इस समस्या से जूझ रहा है और तुम थक चुके हो गोलियों की उस अंतहीन श्रृंखला से जो कम तो होती नहीं, बस बढ़ती जाती है। थक चुके हो उस डर से जो हर बार ब्लड प्रेशर मशीन की सुई देखकर दिल में उठता है। तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो हर जगह मिल जाता है। आज मैं तुम्हें जीवन का वो रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी रगों में बहते खून को शांत कर देगा, तुम्हारे हृदय को वो ठहराव देगा जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वे 3 अद्भुत उपाय बताऊं जिनकी तलाश में तुम यहां तक आए हो, मुझे तुम्हें कुछ समझाना होगा। क्योंकि बिना समझे किया गया उपाय बिना जड़ के लगाए गए पौधे की तरह है। वो कुछ दिन हरा दिखेगा, फिर सूख जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जो बात आज तुम्हारे भीतर उतरे वो जड़ तक जाए। रक्तचाप क्या है? ये सिर्फ एक मेडिकल शब्द नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी नसें किसी अदृश्य दबाव में जी रही हैं। और ये दबाव कहां से आता है? क्या ये सिर्फ नमक से आता है? क्या ये सिर्फ तेल घी से आता है? नहीं, ये दबाव उस जीवन शैली से आता है जिसमें इंसान ने खुद को एक मशीन बना लिया है। बिना रुके दौड़ती हुई, बिना सांस लिए चलती हुई मशीन। सुबह अलार्म बजते ही उठना, बिना जागे हुए उठना, बिना असल में जागे हुए दिन भर भागना, रात को थका हुआ लेकिन बेचैन सो जाना। यही वो चक्र है जो धीरे धीरे रगों को कस देता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन झूठ बोल सकता है, इंसान अपने आप से भी झूठ बोल सकता है। मैं ठीक हूं, मुझे कोई तनाव नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं। लेकिन शरीर ये सब जानता है। जब मन में क्रोध दबा रहता है, जब दिल में कोई पुराना घाव बिना भरा रह जाता है, जब इंसान अपनी इच्छाओं को, अपनी सच्चाई को बरसों तक दबाए रखता है, तो वो दबाव कहीं तो जाएगा। वो दबाव नसों में जाकर बैठ जाता है। यही उच्च रक्तचाप है। ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं, ये एक जीवन शैली की चीख है जो शरीर के माध्यम से बाहर आ रही है। एक बूढ़ा किसान था, वो खेतों में काम करता था, धूप में, बारिश में, सर्दी में। उसके पास न कोई डॉक्टर था, न कोई ब्लड प्रेशर मशीन। लेकिन वो 80 साल की उम्र तक भी उतना ही मजबूत था जितना जवानी में। एक दिन शहर से उसका बेटा आया जो एक बड़े दफ्तर में काम करता था, एक बड़ी कुर्सी पर बैठता था, एक बड़ी गाड़ी में चलता था। बेटे का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ हल्के से कांप रहे थे। किसान ने पूछा, बेटा तुझे क्या हुआ? बेटे ने कहा, पिताजी डॉक्टर कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। किसान हंसा, एक गहरी सच्ची हंसी, और बोला, बेटा तूने अपनी सांस खो दी है। तू भागता तो बहुत है पर जीता नहीं। ये वाक्य सुनकर बेटा चौंक गया। जीता नहीं? उसने पूछा। किसान ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, मैं रोज सूरज के साथ उठता हूँ, मैं रोज मिट्टी को छूता हूँ, मैं जब खाता हूँ तो सिर्फ खाता हूँ, कोई फोन नहीं, कोई चिंता नहीं, और जब सोता हूँ तो पूरी तरह सोता हूँ। तो सुबह उठते ही उस छोटे से डिब्बे को हाथ में ले लेता है जिसमें सारी दुनिया की चिंताएं भरी होती हैं।
तू खाते वक्त भी उसी डिब्बे को देखता है, तू सोने से पहले भी उसी डिब्बे की रोशनी में जागता रहता है। तेरा शरीर कभी आराम ही नहीं करता तो वो शांत कैसे रहेगा? ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी दवा की कमी नहीं है, ठहराव की कमी है। इंसान भूल गया है कि सांस लेना क्या होता है। वो सांस लेता तो है लेकिन उथली, जल्दी जल्दी, जैसे कोई पीछे से खदेड़ रहा हो। और जब सांस उथली होती है तो शरीर हमेशा एक हल्के से खतरे की अवस्था में रहता है, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो। यह अवस्था कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन जब ये 24 घंटे सालों तक बनी रहे तो हृदय थक जाता है, नसें कस जाती हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है। तो पहला रहस्य जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो किसी जड़ी बूटी से भी पहले आता है, और वो है ठहराव। लेकिन ठहराव सिर्फ एक विचार नहीं है, इसे शरीर में लाने के लिए एक ठोस उपाय है जो आयुर्वेद में सदियों से बताया गया है, और वो है प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी। सुबह उठकर सूरज निकलने से पहले जब हवा शुद्ध होती है, जब चारों तरफ शांति होती है, उस वक्त 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करना, एक नथुने से सांस भरना, दूसरे से छोड़ना, फिर पलटकर। ये सिर्फ सांस का खेल नहीं है, ये नसों को सीधा एक संदेश भेजता है कि अब खतरा नहीं, अब लड़ना नहीं, अब आराम करो। और जब नसें ये संदेश सुनती हैं तो वे ढीली पड़ती हैं, रक्त का प्रवाह सहज होता है, और धीरे धीरे महीनों में रक्तचाप अपने आप संतुलन में आने लगता है। लेकिन सिर्फ सांस लेने से शरीर को वो पोषण नहीं मिलता जो नसों को भीतर से मजबूत और लचीला बनाए। और यहीं पर आती है प्रकृति की वो देन जिसे हमारे पुरखों ने सदियों पहले पहचान लिया था, लेकिन आज की भागती दुनिया ने भुला दिया है। मुझे एक और कहानी याद आती है। एक गांव में एक वैद्य रहता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, पेट दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, हर तरह की तकलीफ लेकर। एक दिन एक व्यापारी आया, बहुत अमीर, बहुत परेशान। उसने कहा, वैद्य जी, मेरा सिर हमेशा भारी रहता है, आंखों के सामने कभी कभी चमक सी दिखती है, रात को नींद नहीं आती, और दिल की धड़कन कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। वैद्य ने उसकी नब्ज देखी, आंखें देखी और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपकी नसों में आग है, और उस आग को बुझाने के लिए आपको प्रकृति की सबसे ठंडी, सबसे सौम्य चीज चाहिए। वैद्य ने उसे एक सरल सी बात बताई। रोज सुबह खाली पेट ताजी लौकी का रस, बिना छाने, बिना कुछ मिलाए, सिर्फ थोड़ा सा पुदीना और काला नमक डालकर। सेठ ने हैरानी से पूछा, इतनी छोटी सी चीज से क्या होगा? वैद्य ने कहा, छोटी नहीं है ये सेठ जी, लौकी में वो शक्ति है जो शरीर की गर्मी को शांत करती है, जो रक्त को पतला और सहज बनाती है, जो नसों में जमी चर्बी और विषाक्तता को धीरे धीरे बाहर निकालती है। ये कोई गोली नहीं है जो एक दिन में असर दिखाए, ये प्रकृति है, ये धीरे धीरे प्रेम से काम करती है। सेठ ने विश्वास किया और लगातार 2 महीने तक हर सुबह वो रस पिया। 2 महीने बाद जब वो वापस आया तो उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में वो चमक थी जो शांति से आती है, चाल में वो हल्कापन था जो हृदय के संतुलित होने से आता है। यही है लौकी का रस। ये इस धरती पर मौजूद सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधियों में से एक है जब बात आती है रक्तचाप को नियंत्रित करने की। ये पोटेशियम से भरपूर है, ये सोडियम के असर को संतुलित करती है, ये शरीर में अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने में मदद करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये नसों को अंदर से ठंडक देती है। वो ठंडक जिसकी तलाश में आधुनिक दवाएं भी भटकती रहती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रस हर किसी के लिए उतनी ही मात्रा में सही नहीं होता। जिनका रक्तचाप पहले से बहुत कम रहता है, या जो पहले से कोई तेज दवा ले रहे हैं, उन्हें ये अपने वैद्य या डॉक्टर से पूछकर संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। प्रकृति उदार है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल की गई उदारता ही फल देती है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं जो शायद तुम्हें चौंका दे। तुमने सुना होगा कि नमक कम करो, नमक कम करो, हर डॉक्टर यही कहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि नमक कम करने से भी बहुत लोगों का रक्तचाप ठीक नहीं होता? क्यों? क्योंकि असली समस्या सिर्फ नमक नहीं है, असली समस्या है नसों की लचक का खो जाना। जवानी में हमारी धमनियां रबड़ की तरह लचीली होती हैं, वे फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, रक्त के प्रवाह के साथ नाचती हैं। लेकिन उम्र के साथ
गलत खान पान के साथ, तनाव के साथ ये धमनियां कठोर होने लगती हैं, जैसे कोई पुरानी रबड़ की नली जो सख्त होकर टूटने के कगार पर हो। और जब धमनियां कठोर हो जाती हैं तो दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और यही ज्यादा जोर ही तो उच्च रक्तचाप कहलाता है। तो सवाल यह है, धमनियों को फिर से लचीला कैसे बनाया जाए? यहीं पर आता है वो वृक्ष जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हृदय का रक्षक कहा, अर्जुन का वृक्ष। इसकी छाल, जिसे अर्जुन छाल कहते हैं, हजारों सालों से हृदय रोगों के इलाज में इस्तेमाल होती आई है। ये कोई नई खोज नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने जंगलों में घूमते हुए, प्रकृति को गौर से देखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया। एक कथा है एक राजा की, जिसका हृदय कमजोर पड़ने लगा था, जिसकी सांसें फूलने लगी थी, जिसका रक्तचाप हमेशा ऊंचा रहता था। राजवैद्य ने उसे रोज सुबह अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाना शुरू किया। एक चम्मच सूखी अर्जुन छाल का चूर्ण एक गिलास पानी में उबालकर, जब तक पानी आधा न रह जाए, फिर छानकर हल्का गुनगुना करके पीना। महीनों तक ये क्रम चला। धीरे धीरे राजा की सांसें सामान्य होने लगी। उसका सीना जो पहले भारी लगता था हल्का महसूस होने लगा, और वैद्यों ने जब उसकी नब्ज जांची तो पाया कि उसका रक्त प्रवाह पहले से कहीं ज्यादा सहज और संतुलित हो गया था। अर्जुन की छाल में वो तत्व होते हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी मानता है। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है, धमनियों की दीवारों में जमी चर्बी को कम करती है, और रक्त वाहिकाओं को फिर से लचीलापन देती है। ये कोई ऐसा उपाय नहीं है जो एक हफ्ते में चमत्कार दिखाए, लेकिन जो इसे धैर्य से, नियमित रूप से कम 3 से 4 महीने तक अपनाता है, वो अपने शरीर में वो बदलाव महसूस करता है जो सालों की दवाओं से भी नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें तीसरा रहस्य बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है? क्या तुमने गौर किया है कि जब तुम बहुत डरे हुए होते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी रगों से, तुम्हारे रक्तचाप से सीधे जुड़ी हुई हैं। तो जब तक मन में क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और असंतोष का बोझ भरा रहेगा, तब तक कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी दवा पूरी तरह असर नहीं दिखा पाएगी। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ा रहता है, मैंने हर दवा आजमा ली, कुछ काम नहीं करता। गुरु ने पूछा, तू दिन में कितनी बार क्रोधित होता है? शिष्य चौंका, इसका इससे क्या लेना देना? गुरु मुस्कुराए और बोले, हर बार जब तू क्रोधित होता है तेरी नसें सिकुड़ती, तेरा खून तेजी से दौड़ता है, तेरा दिल जोर से धड़कता है, और अगर ये दिन में 10 बार होता है तो तेरा शरीर दिन में 10 बार एक छोटे तूफान से गुजरता है। ये तूफान अगर सालों तक चलता रहे तो धमनियां थक जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। शिष्य ने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्रोध ना आए, ये तो मेरे वश में नहीं। गुरु ने कहा, क्रोध को रोकने की कोशिश मत कर, ये और बड़ी गलती है। जो दबाया जाता है वो और गहरे बैठ जाता है, और वही तो रक्तचाप को जन्म देता है। इसकी जगह हर सुबह और हर शाम थोड़ी देर के लिए मौन बैठ, अपनी सांस को देख, बिना उसे बदले बस देख। जब मन में विचार आए, आने दे, जाने दे, उनसे लड़ मत। यही ध्यान है। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ये तेरी नसों के लिए सबसे बड़ी औषधि है। यही तीसरा रहस्य है। केवल 10 से 15 मिनट का मौन ध्यान रोज बिना नागा किए। ये कोई जटिल विधि नहीं, बस शांत बैठना, आंखें बंद करना, सांस को स्वाभाविक रूप से आने जाने देना, और मन में उठने वाले विचारों को, चाहे वे क्रोध के हों, चिंता के हों या पुराने घावों के, उन्हें सिर्फ देखना, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। जब यह अभ्यास नियमित होता है तो नर्वस सिस्टम, जो हमेशा सतर्क, हमेशा तनाव में रहता था, धीरे धीरे शिथिल होना सीखता है। और वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं। नियमित ध्यान करने वालों का रक्तचाप उन लोगों की तुलना में काफी बेहतर रहता है जो कभी ध्यान नहीं करते। अब सोचो, 3 चीजें। सुबह की शुद्ध सांस के साथ प्राणायाम, जो नसों को तुरंत ये संदेश देता है कि अब खतरा नहीं। लौकी का ताजा रस और अर्जुन की छाल का काढ़ा, जो धीरे धीरे शरीर के भीतर से, जड़ से धमनियों को स्वस्थ और लचीला बनाते। और मौन ध्यान, जो मन के उस बोझ को हल्का करता है जो सालों से नसों पर दबाव डाल रहा था। ये कोई जादू नहीं है,
ये प्रकृति का वो नियम है जिसे हमारे पूर्वज सदियों पहले जानते थे और जिसे आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में हम भूल गए। लेकिन एक बात याद रखना, ये मार्ग धैर्य मांगता है। ये कोई गोली नहीं है जो आज लो और कल असर दिखाए। ये उस बीज की तरह है जिसे बोने के बाद रोज पानी देना होता है, धूप में रखना होता है और समय के साथ ही वो वृक्ष बनता है। जो इसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक अपनाता है, नियमित रूप से, प्रेम से, धैर्य से, उसका शरीर खुद उसे धन्यवाद देगा। और सुनो, अगर तुम पहले से किसी दवा पर हो तो अचानक उसे छोड़ने की भूल मत करना। प्रकृति और चिकित्सा शत्रु नहीं है, वे दोनों मिलकर काम कर सकती हैं। अपने डॉक्टर को बताओ कि तुम ये प्राकृतिक उपाय भी अपना रहे हो ताकि वो तुम्हारी दवाओं को समय के साथ तुम्हारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से समायोजित कर सके। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला, चाहे वो कितना भी अच्छा इरादा क्यों न रखता हो, नुकसान कर सकता है। अंत में मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। ये जो शरीर तुम्हें मिला है, ये कोई मशीन नहीं है जिसे बस चलाते रहना है जब तक वो टूट न जाए। ये वो मंदिर है जिसमें तुम्हारा जीवन बसता है। और जिस दिन तुम इस शरीर को प्रेम से देखना शुरू करोगे, इसकी सांस को सुनना शुरू करोगे, इसकी थकान को समझना शुरू करोगे, उस दिन से ये शरीर भी तुम्हें उतने ही प्रेम से जवाब देगा। उच्च रक्तचाप कोई सजा नहीं है, ये शरीर का एक संदेश है, एक पुकार है कि रुको, सांस लो, अपने भीतर लौटो। तो आज से, इसी क्षण से अपनी सुबह बदल दो। सूरज की पहली किरण के साथ जागो, कुछ पल शांत बैठो, सांस को महसूस करो, फिर लौकी का ताजा रस पियो, अर्जुन की छाल का काढ़ा नियमित करो और दिन में एक बार, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, मौन में डूबो। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, ये बस एक निर्णय मांगता है, खुद को, अपने जीवन को, अपनी सांस को फिर से अपनाने का निर्णय। क्योंकि याद रखो, स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है और ये यात्रा आज इसी पल से शुरू होती है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथी है, इसे शत्रु मत समझो, इसे सुनो, इसे समझो, इसे प्रेम करो और ये तुम्हें वो जीवन लौटाएगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक आए हो।